स्टार्ट किया जाए? कल ये मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन को पहले एक बार करेक्टली रीड कर, ट्राई किया था आप लोगों ने? नहीं किया? किसी ने नहीं किया? एक्चुअली में किया था। अच्छा ठीक, मैं बता रहा हूँ, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेकर के बनते हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब जैसे इसमें जो है लिटिल बिट एचसीएफ एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सबको मिला करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसको हम थोड़ा सा आपको लिटिल बिट हम यहाँ पे बता देंगे, उसके बाद जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। पहले हम पढ़ लेते हैं। टू फ्रेंड्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसमें कंडीशन फिक्स कर दी गई है कि दोनों जो रन करते हैं वेदर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये तो हमारा क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। और ए ट्रेवल्स, ए जो ट्रेवल करता है वो क्या कैसे ट्रेवल करता है? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया? क्या दिया है कि स्पीड, टाइम नहीं दिया है, क्या दिया है? स्पीड दिया है। ए के लिए क्या दिया गया है? ये 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और फॉर बी, बी के लिए कितना दिया गया है? बी मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड। इफ दे क्रॉस टू ईच अदर एज एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट्स पे ये क्या कर रही है? क्रॉस कर रहे हैं ऑन द सर्कुलर ट्रैक, एंड बी इज अ नेचुरल नंबर, बी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 30 है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कल हमने बताया था आप लोगों को नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन कोई नहीं होता, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। और लेस देन 30 है, यानी कि जो बी की वैल्यू होगी 30 से लेस देन, यानी कि 29 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 1 तक जाएगी, 0 नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, राइट। ये चीजें क्लियर है? अब पूछा नंबर ऑफ लेस देन 30, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, कितनी वैल्यू जो है वो बी की होगी, मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक। अब देखिए मैं आपको बताऊं, पहला एक कॉन्सेप्ट आप छोटा सा यहां पे आपको मैं बताता हूं, इसी के नीचे ही। जैसे मान लीजिए अब ये यहां पे स्पीड दी गई है, यहां पे नीचे जो मैं ले रहा हूं वो टाइम ले रहा हूं। एक बच्चा जो है, एक बच्चा जो है इस ट्रैक को मान लीजिए कि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। एक चक्कर पूरा कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। दूसरा स्टूडेंट है वो 18 मिनट में इसको चक्कर को पूरा करता है। तो अगेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब वो दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगे? आई एम आस्किंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे? सिंपल सी चीजें सोचो। हाँ, एलसीएम निकाल करके मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता दूं। 6 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो क्या मिलता है? 12। और आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या मिलता है? 6 मिलता है ना। याद रखिएगा एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है? वो डिवाइड होता है। यानी कि एलसीएम जो होगा इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। देखिए 12 भी 6 और 12 से डिवाइड होगा, 24 भी 6 और 12 से डिवाइड होगा, और 36 भी 6 एंड 12 से डिवाइड होगा। इसी तरह से इसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है? 12 है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये समझ में आया? एलसीएम जो होता है हमेशा जिन नंबरों का एलसीएम निकाला गया है उनसे डिवाइड हो जाता है, क्लियर। और एचसीएफ जो है वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। एचसीएफ क्या करता है? गिवन नंबर x6 जो है वो एचसीएफ हमारा 6 को डिवाइड कर देगा, और 12 हमारा 6 को डिवाइड कर देगा कि नहीं। तो अब यहां पर हमने एलसीएम क्यों निकाला, आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो अगेन जो मीट करेंगे हमें क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना हो जाएगा? 36। अब आप इसे डेली लाइफ के एग्जांपल सोचे, अगर 36 मिनट सेकंड जो भी वर्ड जो भी दिया है मिनट, तो 36 मिनट के बाद इस वाले का कितना चक्कर हो जाएगा? पहले वाले का 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले का कितना राउंड कंप्लीट हो जाएगा?
तो होगा कि नहीं? तो अगेन दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने के लिए कहा जाए स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो क्या होगा? उन दोनों का किसका एलसीएम? टाइम का एलसीएम। टाइम का एलसीएम होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? दोनों लोग जब मीट करेंगे, दोनों लोग देखेंगे स्टार्टिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा यहां पर? इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा, राइट? अब यहां पे हमें लेकिन टाइम नहीं दिया है। आप ध्यान से देखिए, ए कितना उसको मीट करता है? 6 मीटर पर सेकंड। इस पूरा ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बार बार लिखना और उसको, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस को हम एक्स अज्यूम कर लेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या है? एक्स। लिख लो। जो बड़े मैंने कहा ना, बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, स्पेशली जामिया में, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो नर्वस नहीं होना चाहिए यार, 5-6 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है, कैसे हम करेंगे? सारे सेक्शन पहले करो। अगर पेपर आपको टफ मिल रहा है, फिर गेटिंग द टफ या टफेस्ट पेपर आपको मिल रहा है, पहले आपने जीके कर लिया, फिर रीजनिंग कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया, फिर जो टाइम में आपके पास सेव हो रहा है वो टोटल टाइम आप लगा दो किसके ऊपर? मैथ्स के लिए। तो लिखिए, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैक, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैक, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैक बी एक्स। लेंथ समझ, यानी कि सरकमफ्रेंस उसके क्या है? ट्रैक की एक्स है। अब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको लिखें, टाइम टेकन बाय ए। ए का कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय ए, कोई बताएगा? इससे हम अगर T1 मान लें, टाइम टेकन ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं T1, ये T1 है। टाइम टेकन बाय ए T1 कितना लगेगा? टाइम, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। यहां पे कितनी हो जाएगी? एक्स। स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। तो टाइम टेकन बाय ए जो हो जाएगा एक्स अपॉन 6। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहां पे। ये हमने टाइम क्यों निकाला? क्योंकि हमने अभी बताया जब 18 और 12 मिनट दिए, उनके एलसीएम हमें फाइंड करना है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? टाइम। क्लियर है? बहुत आसानी के साथ समझोगे तो आ जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अब हम लेंगे टाइम टेकन बाय बी, यानी कि इसे हम T2 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? एनीवन कैन? डिस्टेंस तो वही x है, और b के लिए इस क्या हो जाएगा? x अपॉन b। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वर्ड के फॉर्मेट में लिख लेना, टाइम टेकन बाय a T1 x by 6, टाइम टेकन बाय T2 x by। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आप ये लिखिए, अब a और b एट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? टाइम टेकन बाय a एंड b मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। लिखिए, टाइम टाइम टेकन टू टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आप बताएं? दोनों का एलसीएम, दोनों का। अगर आपको टाइम पता है एक सर्कुलर ट्रैक को एक बंदा कितने में पार कर रहा है, दूसरा बंदा कितने पार कर रहा है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उन दोनों का एलसीएम होता है, राइट? अब ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ x बाई 6 और x बाई b। मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा क्योंकि स्पेस नीचे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब फ्रैक्शन के एलसीएम निकालना मैं एक बार में मैं बता देता हूं। एसएफ एलसीएम जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो फिर हम और डिटेल से सारी चीजों को और एक्सप्लेन करेंगे डेप्थ में। अभी जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन हमें दिया गया है 2/3, और दूसरा फ्रैक्शन हमें दिया गया है, मान लीजिए कि 6 क्या ले लें, 4/9, ठीक है। अब अगर आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, एक लाइन में लिख लीजिए एलसीएम। तो याद रखिएगा, हमें जब एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। नोट डाउन कर लो, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। न्यूमरेटर का क्या निकालना है? एलसीएम। तो इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? एलसीएम 4, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। अब आप सोचिएगा क्यों निकाला जाता है न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक है।
बहुत ही इजी होता है। पहली बात तो आप डिसीजन आपका बेटर होना चाहिए कि आई कैन डू दिस क्वेश्चन, आई कैन डू। कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बस, और नथिंग बट कि आप सोचो बहुत टफ है यार, ये उससे तो होने ही वाला नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई? जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो हम लिख देते हैं कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे नोट डाउन कर लें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब भी निकालना होता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर है? मिटा दूं? एनीवन कैन? ये कितना हो जाएगा जब हम एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले का, एक्स और एक्स का एलसीएम कितना होगा? सेम नंबर के एलसीएम एचसीएफ दोनों क्या होता है? बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स। और एचसीएफ नीचे वाले का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ ऑफ 6, ये बात समझ में आ गई? टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहां से जब उन्होंने चलना शुरू किया था, अगेन दे विल मीट एट दिस नंबर, इसी पे मीट करेंगे। किसी को डाउट है तो आप पूछ लो बस यहां तक। फिर से एक बार देखता हूं। ए जो है 6 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड दी गई है, टाइम नहीं दिया गया है। यहां पे हमने टाइम डायरेक्ट ले लिया था। बी जो है वो बी मीटर पर सेकंड है। जो टाइम टेकन बाय ए जो हो जाएगा x/6 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय बी जो हो जाएगा, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, एक सर्कुलर फॉर्म में इसकी लेंथ हमने x लिया है तो ये x हो जाएगा। स्पीड पहले वाले की क्या 6 है और b है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इन दोनों में। एनी डाउट? नो। और टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका मैंने जस्ट अभी आपको समझा के बताया है। 18 और 12 का आप एलसीएम लोगे 36 होगा, तो ये वाला 2 चक्कर लगाएगा, ये वाला कितने चक्कर लगाएगा? 3। अगेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नोट करना है आप नोट कर लो, पूरी अच्छे से नोट कर लो, तब मैं मिटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लो, ऐसे पूरा लिटरली रिक करके करो, क्योंकि कल 2 बार जब आप कर लोगे ना, तीसरी बार आपको सिर्फ सोचना रहेगा, जो लास्ट स्टेप हम करेंगे वही आप करोगे। नोट डाउन करो पूरा अच्छी तरह से। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 2020 का एक मिनट पेपर मेरे पास वो है, 2 क्वेश्चन आए थे स्पीड डिस्टेंस टाइम से, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। जो भी थोड़ा सा अगर वो लगाएगा आसानी के साथ कर लेगा। यहां तक क्लियर है? ऊपर वाला मैं मिटा दूं? अब हमने ये जो लिखा है ना, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। क्या यहां पे मैं मिटा करके इसको मिटाना पड़ेगा? टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकाला हम लोगों ने? x अपॉन एचसीएफ ऑफ 6 कॉमन, दोनों 6 और b ऐसे दिए गए हैं ना, जरा सा डिफरेंस में b 6 बन जाता है और 6b बन जाता है। चलो भाई ऐसे मैं मिटा दूं, ये भी मिटा देता हूं। अब समझ में आ गया ना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर इस तरह से ट्रैक हो और एक बंदा जो जा रहा है, मान लीजिए 12 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो भी स्पीड ले लो, एक 18, और दोनों के साथ वेसल बच गई, दौड़ना शुरू कर दी, दोनों मीट करेंगे? नहीं, सेम अपोजिट होगा तो कभी मिलेंगे नहीं। सेम में भी कैसे मिलेंगे भाई? ये 12 वाला जो चलेगा स्लोली चलेगा, 18 वाला आगे निकल जाएगा, तो 12 वाला 18 वाले को कभी कैच कर पाएगा? इम्पॉसिबल है। फर्स्ट मीट कभी होगी ही नहीं। फर्स्ट मीट अब हमें निकालना है, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट। लेकिन जब इसी ट्रैक को सर्कुलर बना दिया जाता है, सर्कुलर बना दिया जाता है, तो दोनों मीट करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई बताएगा मुझे कि फर्स्ट मीट दोनों की कब होगी? एनीवन, वेदर यू आर ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी मॉडल हो, आप मुझे बताएगा कोई? फर्स्ट मीट कब करेंगे वो? नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, मैथमेटिकली बोल रहा है हमें। अगर हम चलिए ये मान लेते हैं कि पीछे वाला जब 80 से जा रहा था, कल हम लोगों ने किया था थीफ वाला क्वेश्चन, और चोर जो है वो 60 की स्पीड से भाग रहा था, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई थी क्या? 60। हम इनके बीच की डिस्टेंस को भी डी मान लेते हैं। तो ये इसको कब कैच कर लेगा? कैच करने के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे डी है, स्पीड इन दोनों का डिफरेंसेस था, रिलेटिव स्पीड थे कि नहीं? अगर मान लीजिए ये x की स्पीड से जा रहा है, ये y की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। फर्स्ट मीट हमेशा याद रखिएगा, सर्कुलर की जो फर्स्ट मीट होती है,
सर्कुलर की फर्स्ट मीट होती है, दो लोग अगर जा रहे हैं, ए, क्यों सर्कल बना रहा हूं, सर्कल बना हुआ है, ए और बी, अगर इसमें दो केस होगा, केस फर्स्ट में हम ये ले लेंगे कि बी जो है हमारा वो लेस देन है किससे, 6 से, मतलब ये बी, इसकी स्पीड जो मीटर पर सेकेंड, बी छोटी है किससे, 6 से। तो केस फर्स्ट में फर्स्ट मीटिंग कब होगी, फर्स्ट मीट, हाँ तो लिखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखिए, इफ बी इज लेस देन 6, बी इज लेस देन 6। देखिए टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट। इस केस में कोई बताएगा कि इसमें टाइम कितना, डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी x, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कौन बड़ा है यहां पर 6, तो 6 माइनस बी, बेटा करेक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप भी बनाइएगा, 6 और बी में लिटिल बिट डिफरेंस है। और केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 की, अगर हमारा बी जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो सेम चीज टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट मीट कितना हो जाएगा, x अपॉन बी माइनस 6, होगा कि नहीं। टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सर्कुलर पाथ में जब कभी भी घूमेगा तो ये याद रखिएगा x अपॉन 6 माइनस बी। और अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें ये नंबर b की वैल्यू दी होती, 4 दी होती, तब हम एक ही केस कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेस देन है, 30 से लेस देन है, तो कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है b की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो आप बताइए। तो मैं इसी को लिख देता हूं, केस यहां पे ये है और b अगर ग्रेटर देन 6 है तो ये होगा, और x अपॉन इसी को मैं कंबाइन करके लिख देता हूं, मैं स्पेस का यूज कर लूंगा, ठीक है, इसे मिटा दूं केस 2 को, अब केस हट गए, दोनों को एक कंबाइन करके हमने लिख दिया। यहां तक किसी को डाउट हो तो सोच करके आप ये लोग एक बार पूछ लो। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कितने टाइम पे वो क्रॉस करते हैं, 2 पॉइंट पे। तो अगर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स का क्या फार्मूला बनेगा, एनीवन, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कितना दिया गया है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो एग्जैक्टली जो ये मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, यही चीज मेन है। 1 मिनट 30 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि अगर हमें नंबर ऑफ मीट्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, रेशियो पे मत जाओ, रेशियो पे ये जब मैं क्वेश्चन कोशिश ये करता हूं कि हम जो है कॉन्सेप्ट से करें, कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलता, और आप किसी और तरह से करोगे तो आप भूल जाओगे। प्रॉपर जब हम लोग इस असाइनमेंट को हम वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट से करें, क्योंकि हर साल अगर नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करके आंसर कीज बनानी रहती है। आप सोचिए क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि जो हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट अगर हमें निकालना हो, या नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आप लिखिए, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, और ट्रैक पे ही होगा। हाँ, अब आप सोचिए कैसे होगा, देखिए इसका आप सिंपल सा फार्मूला आप लिख ले यहां पर, कि यहां पर जो होगा, यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे, टाइम टेकन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, लिखो टाइम टेकन एट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, x अपॉन SCF ऑफ 6 एंड b, टाइम टेकन एट स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि टाइम को टाइम से ही डिवाइड करेंगे, टाइम को किससे डिवाइड करना है, टाइम से, तो नंबर ही निकल करके आएगा। सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, यूनिट कट जाते हैं उसमें नंबर आता है, और नीचे लिखेंगे आप टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट है, इन दोनों कंडीशन, अभी एक ही मैं ले रहा हूं, x अपॉन
6 माइनस बी एक्स अपॉन बस। और ये किसके बराबर होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस बी अपॉन एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा बी। तो हमारे दो केसेस हैं और नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट 2 दिया गया, यानी कि 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस बी और ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा बी। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब दूसरे वाले केस में क्या होगा हमारा, b माइनस 6, b माइनस 6 और नीचे वही रहेगा एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा। अब ये आप नोट कर लो, दो केसेस बन गए। आप बिलीव कीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है ना, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपको यही पता रहेगा कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे। आराम से नोट कर लो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑन ट्रैक भी लिख सकते हो, ट्रैक पे ही मीट करेगा तो ट्रैक लिखने से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जो हमारा टाइम लगता है, टाइम टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और टोटल किससे डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन टू द फर्स्ट मीट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ऊपर वाला मैं रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से केस आए, 2 अपॉन 6 माइनस बी अपॉन एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा बी, और दूसरा हमारा होगा और पे हम लिखेंगे और 2 इज इक्वल टू बी माइनस 6 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 6 एंड बी। अब मैं मुझे नीचे वाला पूरा रब करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत करना। 2000 नंबर ऑफ मीट कितना है, 2, ये गिवन है। इनका क्वेश्चन था 2 कहां से आ गया। 2 जो है आप देखिए इसमें दिया गया, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, यानी कि उनका नंबर ऑफ मीटिंग कितना है, 2 है। नंबर ऑफ मीटिंग जब हमें निकालना है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक, हमारा जो फर्स्ट मीट का जो टाइम था वो, और जो टाइम जो हमारा उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग एट, भाई फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट जब भी निकालेंगे, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट को डिवाइड करना है किससे, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट, दोनों को बस डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा। और ये नंबर ऑफ मीट कितना दिया गया है, 2 के बराबर दिया गया है। किसके बराबर, 2 के बराबर दिया गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इस केस को पहले हम डिस्कस करें, जो आसान है हमारे लिए, इस केस को अगर हम डिस्कस करें तो b की वैल्यू यहां पे हम क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू ये, बल्कि ये लो, b की वैल्यू यहां पे हमें क्या लेंगे, 6 से बड़ी लेनी पड़ेगी, और यहां पे b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 6 से छोटी। यही, एक मिनट, इधर b की वैल्यू जब हम लेंगे, अगर हम 6 से अगर हम बड़ी लेते तो नेगेटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं। 6 से ग्रेटर अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, 6 पे तो 0 हो जाएगा। तो अगर इस केस को डिस्कस कर लेते हैं तो आप बताएगा कोई कि हमें 2 कब मिलेगा, 4 पे लो, तो b की वैल्यू पहले 2 ले लो, b की वैल्यू 2 लो, 1 पे तो ऑड पे नहीं मिलेगा, आप करके देख लेना, ऑड नंबर पे कभी नहीं मिलेगा। तो 6 माइनस 2, और ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 6 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 का एचसीएफ 2, तभी ये 2 के बराबर होगा, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अब b की एक वैल्यू असाइन हो गई यहाँ पे 2, और दूसरी कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, आप करके देखो। आप 3 लो, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3, और 6 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, कट करके क्या आएगा, नंबर ऑफ मीटिंग 1 हो जाएगा। आप 4 लोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे जब आप 4 लोगे तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, और 6 और 4 का एलसीएफ क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, 2/2 तो 1 ही होगा, और 6 पे तो 0 हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो ये केस हमारा डिस्कस हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अगर हम यहाँ पर 6 और b का एचसीएफ, जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू 2 ली तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और 6 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा,
और 2 से डिवाइड होगा तब 2 मिलेगा। क्लियर है? इस केस में सिर्फ b की एक वैल्यू असाइन होगी। इस केस में b की वैल्यू कितनी असाइन होगी? 1 होगी, जो कि वो 2 के बराबर है। अब मेन केस ये हमारा डिस्कस करना है, यहां पे 2 कब आएगा? पहली बात तो b सी की जो वैल्यू होगी 6 से बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? ग्रेटर देन 6 होगी, ग्रेटर देन 6। तो 7 पे ऑड नंबर पे कभी नहीं आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप उससे सोचो। नहीं होगा 6। तो ऑड नंबर अगर आप यहां पे लेते हो, यहां पर हमारा 7 पे नहीं आएगा, 8 रखो। 8 माइनस 6 SCF अगर आप लेते हो 6 और 8 तो कितना हो जाएगा? कितना? 2 होगा, और ऊपर कितना आ जाएगा? 2 1 हो जाएगा। अगर आप 10 ले लेते हो, जैसे भी ऑनलाइन में बच्चे ने बताया, 10 अगर हम लेते हैं तो ये 10 माइनस 6 और ये हो जाएगा SCF ऑफ 6 एंड 10। तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। और इन दोनों का SCF कितना होगा? 6 और 10 का 2 ही तो कॉमन है। दोनों में जो कॉमन होता है SCF, थोड़ा सा लिटिल बच्चे कंफ्यूज हो गए। जैसे 2 लिया 2 इंटू 3 हो गया, और 10 हम लेंगे 2 इंटू 5 हो गया। SCF जो दोनों में कॉमन होता है वही SCF होता है। दोनों में जो कॉमन होता है वो SCF होता है। तो अब यहां पर कितने पे, यहां पे क्या आ रहा है? 2, यानी कि 2 के बराबर आएगा। दैट मींस ये बी की दूसरी वैल्यू क्या असाइन हो गई? 10। अब एक वैल्यू आपको चूज करके बताना है कौन होगी, क्योंकि कल मैंने आंसर बता दिया था, इसको याद है आप लोगों को? 3 मीट हो गई है। 2-3 साल पहले MBA एग्जीक्यूटिव का जो एक पेपर आया था, उसमें टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दिया था, पूरा पेपर। मुझे ईयर याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ये देख लेना। पूरा प्रीवियस ईयर्स का दिया था। हाँ, तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन किया हुआ रहता है ना, तो आप आसानी के साथ कर लोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, रटना नहीं है। रट करके आप कभी एग्जाम नहीं बीट कर सकते। बताइए दूसरी वैल्यू क्या असाइन? हाँ नहीं, यहाँ पर एक बार जब b की वैल्यू 2 असाइंड होगी, अब इस केस में एक बार मिलेगा। अगर b की वैल्यू यहाँ पर हमने दूसरी क्या लिया? 10 लिया, तब 2 आ रहा है। हाँ, अब दूसरी वैल्यू क्या असाइन होगी आप देखिए, कोई बताएगा मुझे? सोच के बताइए। माइक बंद कर लो, जब बताना हो तो आप माइक ऑन करो। चलो आप रख के देखो, 11 पे नहीं होगा, 12 पे होगा, 13 पे नहीं होगा, 13 छोड़ दो, फिर 14 पे होगा, 15 छोड़ दो, 16 पे होगा, नहीं हो रहा, 17 पे नहीं होगा, 18 रखिए। अगर आप b की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं? 18 माइनस 6, और SCF ऑफ हमें क्या निकालना है? 6 और 18 कितना हो जाएगा? 12, और 12 होगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा? 6। अगेन इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 मीट हो रहा है कि नहीं? तो b की जो दूसरी वैल्यू जो असाइन होगी वो क्या होगी? 18। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि b की वैल्यू जो हमारी लेस देन 30, नेचुरल नंबर है, लेस देन 30 है। तो अब इसके अलावा और कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा। आप नंबर आप बढ़ा करके देख लेना, समझे? तो ये जो b की जो वैल्यू असाइन होगी, आंसर क्या हो जाएगा? d। यहाँ पे आ गया 3, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, 3 वैल्यू असाइन। एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो हमारा क्या है? नोट कर लो, तो मैं बताता हूँ एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है आपको। नोट कर लें आप लोग। एक वैल्यू b पे 10 पे के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी वैल्यू 18 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप करके देख लो इसे। और ये सब कॉन्सेप्ट ना अभी हम और आगे कैट के क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे ना, तो ये सब चीजें के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आपका परसेंटेज में भी क्वेश्चन है इस तरह का, बर्गर ईटिंग कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, हालांकि उसका सोल्यूशन मैंने अपलोड किया, आई थिंक देख लेना। तो उस पे आप लोग जो है उस पे भी ये सब सारी SCF का कॉन्सेप्ट यूज होता है। LCM का कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चनों में आपको यूज होगा, इस तरह के जो मिलते हैं। तो SCF LCM आपको पता होना चाहिए। जी कुछ डाउट है आपका? हाँ, 2020 का MBA का पेपर टफ था, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मेरिट आप देखा करो, मेरिट कितनी जा रही है। 170 में अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन भी अगर आपको करना है, तो दिस वन इज नॉट ए बिग टारगेट। इफ यू आर गेटिंग द इंग्लिश क्वेश्चन, इसका आपको मिल रहा है, जीके करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है। एक ही टॉपिक तो टफ होगा, एक ही सेक्शन तो टफ होगा, 2 होगा ऑलरेडी। डिप्रेस नहीं होना चाहिए।
अब देखिए मैं बता दूं, जब कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकालना, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखना, ऊपर क्या लिखना रहता है आपको, ऊपर जो लिखना रहता है जो हमारा मीटिंग पॉइंट एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के एलसीएम। अब क्योंकि हमारा फ्रैक्शन ये जो दिया गया था मीटर पर सेकंड में दिया था, तो टाइम क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्रैक के लेंथ को हमने एक्स ले लिया था, x/6, यानी कि इसका हमने क्या निकाला था, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, किसका, 6 एंड बी का। और इसको डिवाइड किससे किया था, फर्स्ट मीटिंग से। फर्स्ट मीटिंग हम कैसे निकालते हैं, x अपॉन बी। अगर मान लीजिए कि हमारा बी बड़ा है तो बी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, b-6 ये हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ मीटिंग किसके बराबर दिया, 2। और अगर हमारा जो है b छोटा है तब क्या हो जाएगा, x अपॉन ये x कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा बी, अब किससे डिवाइड करेंगे, x अपॉन 6 माइनस बी, ये भी 2 के बराबर होगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज आएगी कि नहीं आएगी। अब इसमें b की वैल्यू क्या असाइन होगी ये आपको देखना है। क्लियर है, एक बार घर पे कूल माइंड होकर के दोबारा से सॉल्व करना बिना देखे हुए, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं दूसरा वे देखूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब जो यहाँ के बाद इसके बाद से जो टॉपिक है वो कुछ और हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, उन डिफरेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे जो अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये टॉपिक बेसिकली हम लोगों ने एवरेज में कर लिया था, याद है सभी को, एवरेज एवरेज जब हम लोगों ने किया था तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे एवरेज में। लेकिन स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी एक टॉपिक है और एवरेज में भी है सेम टॉपिक। अब y गोज टू, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। पहली बात तो आप एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, क्या फाइंड किया है, द एवरेज स्पीड क्या होता है, फार्मूला एवरेज स्पीड को कोई बताएगा, बीच में बातें करना बंद कर दिया करो, मैंने कितनी बार कहा है। एवरेज स्पीड क्या क्या फार्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, पूरा बस टोटल टाइम, टाइम टेकन बाय भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम। क्लियर है, जब कभी भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, तब आप चीजों को आसानी के साथ करोगे। मान लीजिए कि यहां से एक बच्चा पहले जो जाता है एक्स की स्पीड से गया स्कूल, ठीक है, डी डिस्टेंस को क्या कर रहा है वो, टोटल डिस्टेंस एक्स की स्पीड से गया, और दोबारा जो वापस आ गया वो वाई की स्पीड से वापस आ गया, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है, स्कूल या होम जो भी लिखो तो डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डी गया और डी वापस आया। और टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन, तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स, आने का टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन वाई, डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d, डी वी कैन टेक कॉमन हियर, और यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, तो ये डी से डी कट जाएगा, एलसीएम लोगे एक्स वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं चाहता डायरेक्ट आपको लिखा देता कि बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि कोई एक्स स्पीड से यहां से गया और y की स्पीड से वापस आ गया, ट्रैक के बीच की दूरी जो d हमने मान लेंगे, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, as लिख रहा हूं एवरेज स्पीड, तो कितना हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन इसमें होता क्या, हमारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, मिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी अभी मैं आपको बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, जब कभी भी आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब कभी भी एक, जैसे कोई भी मान लीजिए ऑफिस है, होम है, ऑफिस है, स्कूल है, घर है, कुछ भी है, उनके बीच की दूरी डी दिया। अब आपको यह लगेगा इस क्वेश्चन में तो डी दिया ही नहीं, बीच की दूरी डी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो 2xy एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड होगी कि नहीं। इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चन जब आए, मतलब ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे क्या करेंगे कि गोज टू स्कूल 60 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से आया, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 पहला ऑप्शन दिया रहेगा, और बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, कहेगा अरे वाह कितना आंसर भी दिया हुआ है,
मेजर ऑफ द क्वेश्चन जब भी आया हुआ है कहीं भी किसी कंप्यूटर एग्जाम में, ये डिजिट अगर यूज की गई है तो पहला ऑप्शन बना के दे दिया जाता है आपको यही 150। आपको लगेगा सही है, लेकिन ये नहीं होगा। एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड जब निकालोगे 2 40 की स्पीड से गया, यहाँ पे इनटू है, और 60 की स्पीड से वापस आया, और 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दो, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं डिजिट कभी कभी चेंज करके लाता हूँ असाइनमेंट का, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, तो कभी ऑप्शन में कोई गलती होगी ना तो आप उससे करेक्ट कर लीजिए, जो मैं सॉल्व करूंगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मैं कुछ फार्मूले और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि कॉन्सेप्ट ही रखिएगा दिमाग में, आप लोग कॉन्सेप्ट ही रखना है आपको दिमाग में। अगर मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर, बीच में बातें नहीं कीजिएगा, फर्स्ट किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह से आया है, सक्सेसिव किलोमीटर्स, जैसे आप रोड के किनारे जा रहे हो तो 2 किलोमीटर जो आपको मिलेंगे, 2 स्टोन जो मिलेंगे, उनके बीच की दूरी क्या होगी, 1 किलोमीटर होगी। 2 स्टोन जो होते हैं उनके बीच की दूरी, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो, बीच में मत बोला करो, नहीं चीजें मिस हो जाती हैं। 1 किलोमीटर होगा, फिर दूसरा स्टोन है उसकी 1 किलोमीटर, फिर तीसरा स्टोन है 1 किलोमीटर। इस तरह से मान लीजिए कि इसको इस दूरी को x के ट्रेवल कर रहा है, इसको y और इसको z से। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 3xyz, और ये हो जाएगा xy yz zx। इसको आप ड्राइव करके घर पे देखिएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये आपको इक्वल डिस्टेंस दिया रहा है, डी मान लीजिए डी किलोमीटर x की स्पीड से गया, दूसरा डी किलोमीटर जो है वो y के स्पीड से गया, तीसरा डी किलोमीटर z के स्पीड से गया। तो अभी फार्मूला आपका, अगर डिस्टेंस बराबर है, चाहे 1 किलोमीटर है, चाहे 2 किलोमीटर है, चाहे 3 कुछ भी हो, तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला बनेगा। जल्दी से हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। हर चीज का डेरिवेशन अगर आपको पता होता है तो आप कभी कॉन्सेप्ट भूलते नहीं हो। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो d+d+d कितना हो जाएगा 3d। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d बाई एक्स, d बाई वाई, d बाई जेड। अगेन d कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम एक्स वाई जेड आएगा, ये ऊपर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे x कैंसिल होगा तो वाई जेड, यानी कि हम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। याद रखिए, अगर आपको भूलने की आदत है तो इसको यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ऊपर तो 3xyz लिख लेना, फिर x y मल्टीप्लाई होगा, y z मल्टीप्लाई होगा, z x मल्टीप्लाई होगा। अब ये दो फार्मूला बता करके अगर टीचर आगे बढ़ जाता है तो आप डिसीव हो जाओगे। क्यों बताऊं मैं, आपने सिर्फ यही रटा था। जैसे मान लीजिए कि 3 किलोमीटर में अब आप जा रहे हो, डायरेक्ट आपने फार्मूला लगा दिया। आपको स्क्वायर में अगर दे दिया गया कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक बच्चा जो है इसको 2 किलोमीटर पर आवर, इसको 4 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, इसको 4 किलोमीटर पर आवर से करता है, स्क्वायर फील्ड है। आपको ये कहा गया कि एक कॉलोनी में एक पार्क है, स्क्वायर शेप में है, राइट। एक आदमी जो है वॉकिंग के लिए निकलता है, पहली साइड को वो कवर करता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी को 4, फिर तीसरी को 2, फिर चौथी को 4। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, 4 वाला भी फार्मूला बुक में मिल जाएगा, और बच्चे रटते भी हैं, लेकिन आप परेशान हो जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जब बहुत मेमोरी शार्प है तो आप कर लो, लेकिन अदरवाइज अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ओरली बताइए। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड जब आपको निकालनी है तो इसकी साइड को ए मान लेंगे, स्क्वायर की सारी साइड क्या हो जाएगा, ए ए ए। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 4 बार a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a। इसको टाइम कितना लगेगा, a/2, a/4, a/2, a/4। अब आप याद रखिएगा, अगर सारी डिस्टेंस बराबर है तो उस डिस्टेंस को लिखना जो है टाइम वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए a कॉमन लोगे कट जाएगा, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4। तो आपको ये नहीं लिखना है, नेक्स्ट टाइम में आपको यही करना है, 4 हो जाएगा और ये
1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 कितना होता है 1, 98 रुपया होता है कि नहीं 1। 1/4 1/4 क्या होता है 1/4 25 पैसे, 25 पैसे 25 पैसे क्या हो जाएगा 50 पैसे, 98 यानी कि 1/2। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 प्लस हाफ। 1 किलो दूध लिया, आधा किलो और ले ले, कितना कहते हो डेली लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो क्या होता है 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो भी दिया रहेगा वो स्पीड हो जाएगी। समझ आया कि नहीं। मैं क्यों कॉन्सेप्ट कहता हूं, अब टीचर को ये पता है कि आप क्या पढ़ करके आते हो, उनको ये पता है। और मैं ये प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर बच्चे शॉर्टकट करते हैं, उसमें लास्ट में ऐसा ट्विस्ट कर दिया कि बच्चे घूम के रह गए। कॉन्सेप्ट रहेगा, आप कभी नहीं घूमोगे। मैं जैसे डिजाइन कर दूं क्वेश्चन, अभी लीजिए, एक स्क्वायर फील्ड है ABCD। मान लीजिए कि रोहन स्टार्टेड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ए, इसको 2 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता है पर आवर, इसको इस वाली साइड को जो है वो 4 किलोमीटर की पर आवर से करता है, फिर वो डायगोनली बैक हो जाता है। डायगोनली बैक, कोई भी स्पीड ले लो, डायगोनली जो बैक होता है, इसको भी कर लिया हमने 2 किलोमीटर पर आवर। कोई बताएगा एवरेज स्पीड क्या होगी इसमें। क्वेश्चन क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूले, जो जरूरत रहती है मैं खुद ही लिख देता हूं। 2 के लिए आसान है 2xy upon x plus y, 3 के लिए भी आसान है 3 किलोमीटर सक्सेसिव किलोमीटर या 3 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 3xyz, और नीचे क्या हो जाएगा xy yz zx। ये फिजिबल है, ये आप कर सकते हो। अब इस केस में कौन सा फार्मूला आप याद करोगे। सबके लिए अगर आप फार्मूला बनाओगे तब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, याद नहीं रहेगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल नहीं कर पाओगे। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्कुलर पार्क है, रोहन स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, he covered the first side at the speed of 2 kilometer per hour, second side 4 kilometer per hour, and he back diagonally, diagonal के उसके हिसाब से वो बैक हो जाता है, और diagonal साइड को जो वो कवर करता है 2 किलोमीटर पर आवर। अब एनीवन कैन कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगी। हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में, जैसे हमने ये दे दिया गया कि अ पार्क इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ABCD स्क्वायर शेप में है। रोहन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, ही कवर द फर्स्ट साइड 2 किलोमीटर पर, सेकंड 4 किलोमीटर पर आवर, और डायगोनल से बैक आ गया। आप तो देखिए कुछ चीजें जो कहता हूं मैं याद रखिएगा, कभी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड रूट 2 होता है। क्या होता है साइड रूट 2 होता है, याद रखिएगा। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है साइड रूट 2। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कैसे आप निकाल भी सकते हो, ये a होगा ये a होगा, तो क्या हो जाएगा साइड को अगर आप x मान लोगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ट्वाइस a स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा a रूट 2। तो ये याद रखिएगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, अब यहाँ आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइड अगर इसकी a मान ले तो a रूट 2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वी नीड टू कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। इसका फार्मूला तो नहीं बताया टीचर ने ना, कैसे करोगे। अब आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि ये a, फिर अगेन a क्योंकि स्क्वायर शेप फील्ड है, डायगोनल क्या हो जाएगा a रूट 2 होगा कि नहीं, a टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है a/2 और उसके बाद a/4, फिर a रूट 2/2। अब इसी को अब अगेन फर्दर ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। आप देखिए एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, a कॉमन ले लेंगे, नहीं 3 नहीं होगा, a प्लस a 2 प्लस रूट 2 प्लस a प्लस a 2a हो जाएगा ना, a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2 और a कॉमन हो गया। अब यहाँ पे a कॉमन लोगे तो 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 क्या होता है 50 पैसा, 1/4 क्या होता है 25 पैसा, कितना हो जाएगा 75 पैसे, तो वो कितना हो जाएगा 3/4। तो यानी कि ये इतना सिंप्लीफाई कर, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा रूट 2/2। अब ये से कैंसिल, अब इसको जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा, ये तो मैंने खुद से क्रिएट कर दिया था क्वेश्चन,
समझ में आया? तो एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डायगोनल इसको, अच्छा कॉमन लेके मैं बता देता हूँ। देखिए यहां से एक जब आप कॉमन ले लोगे एवरेज स्पीड में, ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 + 1 + √2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब कॉमन ले लोगे ए तो 1/2 + 1/4 प्लस और ये हो जाएगा √2/2। इससे क्या 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया और √2 हो गया। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, क्या होगा 2xy अपॉन x + y। एवरेज में मैंने कराया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा। आगे बढ़े आप, टेंशन मत लिया करो, खूब पढ़ाई किया करो, ठीक है? आप खुद ब खुद डेवलप कर लोगे अपने आप को, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और कोशिश करो कि कैसे क्या चीजें उसमें पूछी गई है, क्या हमें निकालना है। इतना टफ पेपर नहीं आता कि आप नहीं बीट कर सकते। इसे मैं वेट करूंगा, सब लोग इसे करेंगे। 1 kilometer with the speed of 4 km/h, next 1 kilometer with the speed of 6 km/h, another 1 kilometer with the speed of 8 km/h. The average speed of the boys. एसएससी में क्वेश्चन आया था, सक्सेसिव किलोमीटर्स दिया गया था, सक्सेसिव किलोमीटर। हाँ वही सक्सेसिव ही हो गया, वही हो गया। पहला किलोमीटर जब स्टार्ट होता है, वो देखा कि वो जो स्टोन लगे रहते हैं रोड के किनारे, ठीक है? जब नेक्स्ट मिलेगा तो उनके बीच की दूरी क्या होती है 1, फिर नेक्स्ट मिलेगा तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी 1, फिर नेक्स्ट मिलेगा तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी 1। तो 4 सक्सेसिव किलोमीटर्स दिया हुआ था। तो पहले दो की जो स्पीड दी गई थी वो डिफरेंट, फिर अलग दो डिफरेंट, फिर अलग दो डिफरेंट। तो एवरेज स्पीड पूछा था। कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज स्पीड का? मान लीजिए आप सारे फार्मूले भूल गए, कॉन्सेप्ट तो है आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट फार्मूला भी क्या बताया था मैंने, ये सॉरी कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, क्या है 3xyz। xyz क्या है? नहीं मैं कह रहा हूँ xy होता क्या है जो हम लेते हैं क्वेश्चन, स्पीड होती है। पहले किलोमीटर की स्पीड को, वो 1 किलोमीटर की स्पीड को x से ट्रेवल कर रहा है, दूसरे को y से, तीसरे को z से। अब यहाँ पे आप पुट कर दें 3x की वैल्यू क्या होगी, आंसर हो सकता है मीट अगर मैंने जल्दी में मैंने वो बना दिया है, ऑप्शन में चेंज, वो क्वेश्चन की डिजिट चेंज कर देता हूँ तो ऑप्शन कुछ हो सकता है वेरी कर जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहला क्या है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 8। अब ये हो जाएगा हमारा 4 × 6, 6 × 8, में यहीं से देख के लिख रहा हूँ 8 × 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, ऊपर वाला बिल्कुल आप ऐसे ही रखिए। सॉल्विंग टाइम रिड्यूस करें आप लोग, दोनों से 8 कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब 8 से 8 कैंसिल कर दो, ऊपर क्या बचा 3 × 4 × 6, नीचे क्या बचेगा जल्दी बताइए? 13 बच रहा है। 13 आई थिंक ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी, और ये 13 हो गया, इसे 13 कर लो, ठीक है? देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अब आप लिख लो, एक्स आपका दिया गया है 4, वाई जो दिया गया है वो कितना है 6 किलोमीटर, और जेड को जो कवर जेड स्पीड जो दी गई वो है 8 km/h। इसकी वैल्यूज को ही तो डालना है। यहाँ पर 4 2 जेड, यहाँ पे 3 बचेगा, 8 का मिलेगा 6 4। जी तो अब यहाँ पे मैंने 8 कॉमन ले लिया है, 8 कॉमन ले लिया बेटे मैंने, यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया है, तो 4 2 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा, 8 कॉमन ले लिया तो 6 बचेगा, 8 कॉमन लिया 4, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ अब जो भी होगा आंसर इसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है? डाउट तो नहीं? क्लियर? एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन कभी भी अब आए तो आप, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप आसानी के साथ कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया था,
शुरू में अगर आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर लिया, फिर रिलेटिव स्पीड के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया, फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन लिया। आज ये इसकी कौन सी क्लास होगी? थर्ड क्लास है। 3 क्लास में हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर एंड लेस स्पीड, मोर और लेस स्पीड के ऊपर। जो हमने वो शुरू के जो हमने टॉपिक लिए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उन्हीं से पूछे गए हैं। लेस और मोर पे आई थिंक 1-2 क्वेश्चन बीबीए वगैरह में पूछा गया है, अदरवाइज मुझे नहीं याद आ रहा है। अलीगढ़ में हाँ, क्योंकि आप कंबाइन करके पढ़ रहे हो ना, अलीगढ़ में तो बिग इशू है ही नहीं, अलीगढ़ के क्वेश्चन तो आप आसानी के साथ कर लोगे। तो ये जो आपका जो टॉपिक है लेस और मोर वाला, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया गया है। अ मैन कवर द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ऑफिस ऑन अ स्कूटर। एक उसका हाउस है और दूसरा क्या है आपका? ऑफिस। ये ऑफिस है। तो एवरेज स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, हैविंग एन एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। डे 1 पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जा रहा है। ही इज लेट बाई 10 मिनट, 10 मिनट ऑफिस लेट हो जाता है। हाउएवर विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, उसे गिल्ट फील होता है कि भाई लेट नहीं होना चाहिए, लेट होना गलत बात है, तो हम उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी। तो कितना कर लिया उसने? 25 किलोमीटर पर आवर। 100% यहाँ प्रेजेंट रहे आप तभी समझ में आएगा। ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट अर्ली, 5 मिनट्स अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ऑफिस। हम यहाँ पर एक ही ऑफिस में, यहाँ के एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास 10 बजे से स्टार्ट होती है, राइट? क्लास की टाइमिंग क्या है? 10 AM। कोई बंदा अगर पहले आ जाता है, कितने मिनट? पहले केस में क्या हो रहा था? पहले जो आप देखें कि वो क्या होता है, लेट बाई 10 मिनट। तो और जो अर्ली आ जाता है, मान लीजिए कोई 10 मिनट पहले आ गया, तो वो कितने बजे आएगा? 10 मिनट अगर वो पहले आता है तो दैट मीन्स ही और शी रीच्ड एट सेंटर 9:50 पे वो आ जाता है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो 10 मिनट लेट आता है, तो वो कितने बजे आएगा? 10:10 याद रखिएगा, जो लेट होता है वो टाइम ज्यादा लेता है। लेट जो होता है वो क्या होता है? टाइम ज्यादा लेता है। जो अर्ली आता है टाइम कम लेता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं पूछूं कि जो 10 मिनट पहले आए थे, ठीक, जैसे तुम 10 मिनट पहले आई, तो 10 मिनट पहले आने का 9:50 पे आई, कोई 10 मिनट लेट आया, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जो लेट आता है, जो लेट हो गया, राइट, जो लेट हुआ और जो अर्ली आया, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालना है, तो उन दोनों टाइम को आप ऐड कर लें। जितना लेट हुआ, अब ये मत समझिए कि माइनस कर दिया, माइनस प्लस कॉन्सेप्ट मत यहाँ पे लगाइए। हर चीज को लॉजिकली आप सोचा कीजिए। जो पहले आता है, 10 बजे क्लास की टाइमिंग थी, ही और शी केम हियर एट 9:50 AM, 9:50 पे आ गया। जो 10 मिनट लेट होता है तो वो कितने पे आएगा? 10:10 पे आएगा। जो अर्ली आया, जो लेट आया, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 10 मिनट यहाँ पे और 10 मिनट यहाँ पे, ज्यादा ले रहा है, 10 मिनट अर्ली आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 20 मिनट होगा कि नहीं? ये चीजें क्लियर है सभी लोगों की? ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले ना छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया करो, तब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छा, जो लेट होता है वो टाइम ज्यादा लेता है, जो लेट होता है वो टाइम ज्यादा लेता है। केस 1 क्या देखिए, हैविंग एन एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो नहीं दिया, कि डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? x। तो टाइम पहला t1 कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। केस 2 में अब दूसरा टाइम लगेगा t2, डिस्टेंस x रहेगा। अब स्पीड कितनी बढ़ा दी उसने? 25 किलोमीटर पर आवर। अब कोई मुझे बताएगा कि t1 बड़ा है या t2 बड़ा है? फ्रैक्शन को कंपेयर करने के, एक तो जो लॉजिकली मैंने बताया था वो सोच सकते हो। दूसरा, अगर 1/2 की बात करें, 1/4 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ऊपर वाला नंबर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा फिक्स है, इधर ध्यान प्रेजेंट करो, न्यूमरेटर अगर फिक्स है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। होगा कि नहीं? डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन
उतना बड़ा होगा। अब अगर इन दोनों के टाइम का हम डिफरेंस निकालें T1 माइनस T2 तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट और 5 मिनट, कितना हो जाएगा? 15 मिनट होगा कि नहीं होगा? 15 मिनट होगा। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? x अपॉन 20, x अपॉन 25। ये जो स्पीड किसमें दी गई है आपको? किलोमीटर पर आवर में दी गई है। टाइम किसमें है? मिनट में। तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द आवर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपॉन 60, यही तो होगा। 60 से अगर हम डिवाइड कर देंगे मिनट को तो वो आवर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/25, ये कितना हो जाएगा? 1/4 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारा x है 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा कितनी बार? 5 जा 4 जा 1/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 यहां चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर। इजी पेपर मिलता है तो उसके लिए भी इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें आप लोग। अब ये चीज पता होनी चाहिए T1 माइनस T2। T1 देखिए, ऑफिस और उसके घर के बीच की जो डिस्टेंस थी हमने उसे x किलोमीटर मान लिया। क्या मान लिया? इफ यू वांट यू कैन राइट हियर यूनिट आल्सो, x किलोमीटर। क्या मान लिया हमने? x किलोमीटर। पहले केस में टाइम क्या लगेगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। दूसरे केस में टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑब्वियस T1 बड़ा है, T2 क्या है हमारा? छोटा है। तो T1 माइनस T2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? मैंने कहा लेट और अर्ली के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आप खुद से एक लाइव एग्जांपल हमने लिया, जो दोनों के जो टाइम थे वो डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे क्या है? इन दोनों का डिफरेंसेस नहीं, इन दोनों को हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे। फिर से एग्जांपल सोचो, कोई 10 बजे क्लास थी 10 AM पे, एक बंदा पहुंचता 10 मिनट पहले तो 9:50 भी पहुंचेगा, दूसरा बंदा लेट होता तो कितने पहुंचेगा? 10:10। दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो 20 मिनट का होगा कि नहीं? 20 मिनट का होगा। अगर मान लीजिए कि ये 5 मिनट अर्ली पहुंचता है तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो गया कि नहीं? दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? यानी कि जो लेट हुआ है, जो अर्ली पहुंचा, दोनों को सब कर लेंगे। अपने सोचने के टाइम को ना रिड्यूस करो। अब कभी भी हो तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, अब दिमाग में कभी भी होगा लेट और अर्ली वाले का टाइम क्या होगा। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि एक 10 मिनट लेट होता है, एक 5 मिनट लेट होता है, उस केस में क्या होगा? दो बंदे आए, एक 10 मिनट लेट हो गया, दूसरा 5 मिनट लेट हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? जो 10 मिनट लेट हुआ वो कितने पे आएगा? 10:10 पे। और जो 5 मिनट लेट हुआ कितना आएगा? अब यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 का होगा। अब यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, यहां पे नहीं कर रहे हैं। और दोनों अगर अर्ली आ गए, एक 10 मिनट जो है वो अर्ली आ गया और एक 5 मिनट अर्ली आ गया, एक कितने पे आएगा? 9:50 पे आएगा, दूसरा कितना आएगा? 9:55 पे आएगा। अब उनके बीच के टाइम का डिफरेंस कितना होगा? उन दोनों बंदों के बीच का टाइम का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5। डेली लाइफ का एग्जांपल ले, जब आप पढ़ने बैठे तो बिल्कुल इत्मीनान से, रिलैक्स होकर के आप पढ़ने बैठते हो, तो आप सिलेक्शन पे जाके सुई अटक जाती, घूमती रहती है, स्टकिंग करती रहती है। एक टॉपिक जो भाई आपको प्रॉब्लम कहां होती है? जो सेक्शन आपका वीक होता है ना, उस वीक पे आप काम करो। काम तो टाइम तो आप लोगों को अभी तक ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर लिया होगा, सभी लोगों ने, या कर रहे होंगे। आपने देखा होगा जो पढ़ाई करते हैं लास्ट मोमेंट पे ही सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब ये तो टाइम जोड़ते हैं, अक्सर बच्चे पूछते सर कितना टाइम सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ जब से आप स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट। आज सपोज करो आपकी फर्स्ट क्लास है, आज से स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी को। 10 चैप्टर आपको करने हैं, 10 चैप्टर आप अच्छी तरह से अगर आप कर लेते हो, नो वन कैन स्टॉप यू। कैट में लोग 10 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ते। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं लिटिल बिट, उसके बाद 10 चैप्टर ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिसके हमें 100% देना है, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। 10 चैप्टर करके 95 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल इजीली आ जाता है उनका। आप क्यों नहीं कर सकते? आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत क्वालिटी आपके अंदर, लेकिन सोचते ही नहीं। एग्जाम्पल्स ये बनाओ,
अब हर जगह मैंने प्लस बता दिया, इस केस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब जो आपका राइट टाइम होगा, आपका राइट टाइम, ये इधर दोनों एक इधर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस कर लेंगे। दोनों अगर एक ही साइड है तो माइनस कर लेंगे, दोनों इसी साइड है तो माइनस कर लेंगे। बस दिमाग में बैठा लीजिए कैसे। जब तक आप इस क्वेश्चन को, तब तक आप मतलब आगे ना बढ़े इस क्वेश्चन से, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ जाए कि लेट और अर्ली का क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो पहले आ जाता है 10 मिनट लेट होता है, क्या क्वेश्चन है कि क्या, समझ दोबारा से बता दें। और ये 5 मिनट अर्ली आता, तो लेट और अर्ली में दोनों के टाइम का सम कितना हो जाएगा, 15 मिनट का होगा कि नहीं। और जो पहले आया T1 क्या होगा, टाइम x/20, T2 का क्या हो जाएगा x/25। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे आप बताइए। हमने मान लिया पहला ऑप्शन 25 ही दिया गया था, तो 25/20 करो, ये आवर में आएगा। उसके बाद 25/25 करो, कितना आ जाएगा ये इसको करो आप, ये कितना आ जाएगा 5/4, ये 1। अब सबको आप उसको मिनट में बदलना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 - 4/5 कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 को आप 60 से करो, कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 4, हाँ 4 था। 1/4, 4 से इसको करो, कितना 15 आया कि नहीं आया। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको ऑप्शन से करा देता ना, तो आपकी स्किल को मैंने किल कर दिया। जो सोचने की कैपेबिलिटी थी, मैंने कहा ना क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन और देख लो आप लोग, इसे चाहो तो नोट कर लेना और इसे भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही सेम, बेस्ड ऑन लेस ऑन मोर। एक ये क्वेश्चन है, इसे भी आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। उसके बाद में आपको फाइनली फिर असाइनमेंट मिल जाएगा, आप इस क्वेश्चन पढ़ना। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका आई थिंक दोनों वही है क्या, नहीं एक में लेस एक में मोर, एक में दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है ये। हाँ ये भी आप ट्राई करेंगे। उसके बाद कौन सा और ट्राई करना है, फिर कुछ हम डिफरेंट टाइप के अदर क्वेश्चन लेंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन और हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो जामिया में पहले आप इजी करो, अलीगढ़ में जो आए हुए हैं, उसके बाद आपके एमबीए हेल्थ केयर में आए हुए हैं, जो बीबीए में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी सभी क्वेश्चन को ट्राई करो। उसके बाद जामिया एमबीए में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो जामिया एमबीए में जो पहले इजी आए हुए हैं उसको ट्राई करो। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाता है, एक बार के पढ़ने में नहीं बिल्ड होगा, फिर दोबारा पढ़ लो, फिर और पढ़ लो, उसके बाद 3-4 बार पढ़ने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट कराया था उसको फिर से दोबारा से चेंज करो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल फिर इसके आगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, ओके।